के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी और हम सब समाजवादी राम मंदिर भी जाएंगे। इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, जिसका आरोप सरकार पर आया। हम तो हमेशा से कहते आ रहे, लेकिन वोट लेते वक्त नहीं कहते हम ये। इन लोगों के ही सपने में आ रहे। ऐसे ही वो एक वकील है, उसके सपने में संभल में आ गया और वहां दंगा करा दिया। कहीं किसी श्रद्धालु की सेवा करते हुए तो हमने आज तक इन्हें देखा नहीं। आज तक हमने इन्हें नफरत के अलावा कोई बयान देते हुए नहीं देखा। आज तक इन्होंने आकर हजारों करोड़ लाखों युवक बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए शिक्षा मांगने का काम तो किया नहीं। हम भव्य केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, जैसे ही उसका निर्माण पूरा होगा, उसका शिला वो पूर्ण रूप से वहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो जाएगी। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी और हम सब समाजवादी राम मंदिर भी जाएंगे। योगी जी कह रहे हैं पहले जो राम भक्तों पर गोले चलवाई थी, पहले उसके पाप धो लीजिए, फिर उसके बाद जाइए। बिल्कुल, योगी जी ये जो कह रहे हैं, उसी व्यक्ति नपेंद्र मिश्रा को इन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है। और ये उस वक्त गोली चलाना भी भाजपा और आरएसएस की ये षड्यंत्र था, क्योंकि नपेंद्र मिश्रा भाजपा का आदमी था। उसके साथ मिलकर इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, जिसका आरोप सरकार पर आया। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को आपने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कैसे बना दिया, ये उजागर करता है कि गोली चलवाने वाले भी यही लोग थे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जैसे 27 का चुनाव आ रहा है, राम राम गाने लग गए अखिलेश यादव। भैया हम तो जय सीताराम गाते हैं, जय सीताराम गाते हैं, सतनाम श्री वाहिगुरु जी कहते हैं। हम तो हमेशा से कहते आ रहे, लेकिन वोट लेते वक्त नहीं कहते हम ये, हम हमेशा कहते चले आते हैं। बात कर लेते हैं, अभी ललित शर्मा हिंदू रक्षा दल के नेता हैं, वो भी सहारनपुर आए थे, कह रहे हैं देवन के अंदर शिवलिंग है। कैसे उन्हें पता चला कि देवन के अंदर शिवलिंग है? कह रहे हैं नबी मेरे सपने में आए थे, वो कह रहे हैं अपनी हक की जमीन है, ले लीजिए वहां जाकर। इन लोगों के ही सपने में आ रहे। ऐसे ही वो एक वकील है, उसके सपने में संभल में आ गया और वहां दंगा करा दिया। अब ये व्यक्ति खुलेआम यहां आकर दंगा करवाना चाहता है। प्रशासन रोकने का काम नहीं करता, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करता। देवबंद दारुल उलूम हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए प्रशासन को। ऐसे लोगों पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए जो आए दिन नफरत फैलाने का काम करते हो। इन लोगों को ख्वाब में आ गया और इन लोगों ने आकर कर दिया। भगवान शंकर के इतने मंदिर हैं, वहां जाकर सेवा कर लो। कहीं किसी श्रद्धालु की सेवा करते हुए तो हमने आज तक इन्हें देखा नहीं। आज तक हमने इन्हें नफरत के अलावा कोई बयान देते हुए नहीं देखा। आज तक इन्होंने आकर हजारों करोड़ लाखों युवक बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए शिक्षा मांगने का काम तो किया नहीं। किया क्या आप बताइए? कभी नहीं करेंगे। नीट की परीक्षा लीक हो गई, क्या किसी ने बोला? चंदा चोरी चढ़ावा चोरी हुई, क्या ये जो आगे व्यक्ति बोल रहा है इसने कुछ उस पर बोला? चंदा चोरी पर कह रहे हैं हमारे लोगों ने चोरी किया, हम लोग हमारे लोगों को जरूरत थी, ले लिया तो क्या हो गया? अरे ये कोई बात है? तुम्हारा करोड़ों लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया है और 2027 में लोग वोट की चोट से इन्हें जवाब देने का काम करेंगे। ललित शर्मा कह रहे हैं अगर मेरा दावा गलत निकला तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। फांसी पे पहले ही चढ़ा दो ऐसे आदमी को। ऐसे आदमी को पहले ही फांसी पे चढ़ा दो जो देश और प्रदेश की अमन चैन खराब करे। हमारे सहारनपुर के प्रशासन से, एसएसपी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसे नफरती लोगों पर रासुका की कार्रवाई हो। एक पर कार्रवाई होगी, 100 को 1000 को अकल मिलने का काम होगा कि नफरत नहीं फैलानी है। इनको एक बार अगर जांच हो जाती है तो क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी? यार कोई ऐसी चीज है कि वहां जांच हो जाए? कैसी बात कर रहे हो? कल को ये कोई आकर किसी बड़े मंदिर में कह देगा कि यहाँ तो हमारा कुछ है। ललित शर्मा तो कह रहे हैं आप जिसका भी अगर आपको डाउट होता है आप करवाइए वहां पे जांच। ललित शर्मा है कौन कहने वाला? कौन है? ये सरकार के पाले हुए नफरती एजेंट हैं। इनका काम नफरत फैलाना है और ये लोग नफरत फैलाकर सरकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में हमारे जैसे लोग नहीं होने देंगे। मुस्लिम समाज जो है भारी रोष में आ गया है, कह रहा है अगर यहाँ पर कोई भी आया, चढ़ाई किया, गंगा जल चढ़ाया तो हम उसका जवाब पत्थर देंगे। मुस्लिम समाज से पहले हम खड़े भाई, हमारे जैसे लोग खड़े। कोई आने की कोशिश तो करे, हमारे जैसे लोग खड़े मिलेंगे। पहले हमारी लाश पे से जाना पड़ेगा, तब अंदर कोई घुस पाएगा। ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टिंकू अरोड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना यही है जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल नमस्कार।